नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का साइंस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी पर हम पहले भी 4 वीडियो बना चुके हैं और आज ये 5वां वीडियो है। इसमें देखिए हमने आवर्त सारणी को कैसे बनाया जाता है, उसके बाद तत्वों के गुणों पर हमने चर्चा की थी। गुण हमने देखे थे कि आवर्त सारणी का एप्लीकेशन करते हुए, इसका उपयोग करते हुए किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी तत्व की जो इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात कर सकते हैं, आवर्त सारणी में स्थिति बता सकते हैं। इसके साथ ही हमने देखा था कि परमाणु की त्रिज्या वर्ग में और आवर्त में किस तरीके से परिवर्तित होती है, इन गुणों का हमने अध्ययन किया था। आज हम एक और गुण पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है आयनन एंथैल्पी। देखिए क्या होती है आयनन एंथैल्पी, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है, ये नाभिक हुआ परमाणु है। इस परमाणु के सबसे जो बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक है, इसको जब ऊर्जा मिलेगी तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन से बाहर हो जाएगा। तो जब हम इसको ऊर्जा देंगे, मान लीजिए इसकी ऊर्जा 10 किलो जूल है और ये इसके साथ में चक्कर लगा रहा है, तो मिश्रित ऊर्जा होगी। अब जैसे ही इसकी ऊर्जा 10 किलो जूल से थोड़ी सी भी अधिक करेंगे तो ये है इलेक्ट्रॉन इस पथ को छोड़ देगा। जैसे मान लीजिए ये 10 किलो जूल के साथ में चक्कर लगा रहा है और हमने इसको ऊर्जा दे दी 10.1 किलो जूल, तो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस पथ को छोड़ देगा। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जैसे देंगे वैसे इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर हो जाएगा। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है, कल हमने आपको बताया था, उससे धनावेश आता है, यानी कि परमाणु किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, धन आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमाणु से क्या बन गया, आयनन। तो यह जो प्रक्रिया होती है जिसमें किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा देने के बाद वह जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है और धनायन में परिवर्तित हो जाता है, इसको आयोनाइजेशन या आयनन कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो पहला शब्द है हमारे पास आयनन। आयनन का अर्थ हुआ जब किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो वह परमाणु अपने कोश से बाहर चला जाता है, परमाणु से मुक्त हो जाता है, जिससे परमाणु पर धनायन आता है। और इसी प्रक्रिया को, जिसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर हो रहा है, इस प्रक्रिया को आयनन कहते हैं। दूसरा शब्द है इसके अंदर एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब है इस परमाणु की ऊर्जा में परिवर्तन। तो देखिए जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था और इसकी ऊर्जा 10 किलो जूल थी। अब हमने क्या किया कि इसको हमने 10.1 किलो जूल ऊर्जा दी, 10.1 किलो जूल ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा है ये इसकी इनिशियल है और ये जो ऊर्जा है परमाणु की फाइनल है, HF हम कह रहे हैं। तो अगर ऊर्जा में अंतर निकालें, ऊर्जा में अंतर आ गया HF माइनस HI। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 10.1 माइनस 10 0.1 किलो जूल प्रति मोल, यानी एक मोल पदार्थ को आयनीकृत करने के लिए, आयोनाइजेशन करने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वो कहलाएगी आयनन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब है ऊष्मा। जब किसी ऊष्मा को स्थिर दाब पर दिया जाता है तो उसी ऊष्मा को हम एंथैल्पी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ये ऊर्जा है हमारे पास, इसका मात्रक है, स्थिर दाब पर है, इसीलिए हम कहेंगे एंथैल्पी में जो परिवर्तन हुआ वह HF माइनस HI। यानी कि हमेशा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या होगा, पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि HF का मान, क्योंकि उनसे ऊर्जा दे रहे हैं, तो H जो फाइनल है वो हमेशा अधिक होगा। जब H फाइनल अधिक होगा तो उसके एंथैल्पी में परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा की मात्रा है वही इसके आयनन एंथैल्पी है। इसको हमें ऐसे ज्ञात करेंगे कि उसकी जो फाइनल स्टेट है उसमें से इनिशियल स्टेट को घटा देंगे और वो हमारे पास ऊर्जा है। तो यहाँ पर हुआ हमारे पास डेफिनेशन। अब बात करते हैं आवर्त सारणी के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी है, उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होगा। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आवर्त सारणी के अंदर। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसी एक आवर्त में चलकर देखते हैं, एक आवर्त में चलते हैं, आयनन एंथैल्पी किस तरीके से परिवर्तित होती है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर चले बाएं से दाएं, यही ग्रुप ले लेते हैं, लिथियम से और फ्लोराइड तक, यानी बाएं से दाएं चलते हैं, फ्लोरीन तक जाएंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि
नाभिकीय आकर्षण, परमाणु त्रिज्या के अंदर हमने कुछ चित्र बनाए थे, इनकी सहायता से समझा था कि कैसे नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। अगर नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु, 2, 3, 4, ये इलेक्ट्रॉन है, 4 परमाणु मैंने बना लिए। यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण मान लीजिए है हमारे पास 4, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण 7। नाभिकीय आकर्षण का मतलब यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन का आकर्षण है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 7 का। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 4 का आकर्षण है तो ऊर्जा थोड़ी सी देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। यहाँ पर 5 का आकर्षण है, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 प्रोटॉन का आकर्षण है तो और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहाँ पर 7 प्रोटॉन का आकर्षण है तो ऊर्जा और अधिक देनी होगी। यानी जैसे जैसे नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए हमें ऊर्जा की मात्रा बढ़ानी होगी। जैसे हम बात करते हैं, अगर इसको व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई एक बेटा है किसी पिता का और उस पर उसका नाभिकीय आकर्षण पिताजी का कम है, तो उस बेटे को फैमिली से अलग करना आसान हो जाता है। लेकिन जब पिता का आकर्षण बेटे पर या परिवार के सदस्य पर अधिक होगा तो उसको उस फैमिली से तोड़ना, अलग करना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं नाभिकीय आकर्षण जितनी मजबूती से उसको पकड़े रखेगा, उसको बाहर निकालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तोड़ने के लिए हमें उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अब आप बता सकते हैं कि जब ऊर्जा की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि हो रही है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में, आप लोग बताइए, आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि जो ऊर्जा की मात्रा है, जो ऊर्जा हम दे रहे हैं, उसका मान हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके बाएं से दाएं जाने पर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। तो ये तो हो गया एक आवर्त में। अब इसके साथ में हम देख रहे हैं कि कुछ तत्व इसमें ऐसे हैं जिनमें कुछ अपवाद पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं नाइट्रोजन वर्ग, ये इसके साथ में बेरिलियम वर्ग। इन तत्वों से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा कठिन है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना, ऑक्सीजन की तुलना ले लीजिए या फिर बोरोन की तुलना में ले लीजिए। यानी कि नियम से तो होना चाहिए थे कि इसकी ऊर्जा अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन हम देखते हैं कि बेरिलियम के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब इसका हमें कारण देखना होगा। तो जैसे कारण देखते हैं नाइट्रोजन वर्ग का देखें, जैसे नाइट्रोजन का देखें तो 7 1s2 2s2 2p3। यहाँ पर हम देख रहे हैं P3 है। P3 का मतलब ये हो गया कि उसमें 3 कक्षक होते हैं और तीनों कक्षकों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग देख पा रहे होंगे, पिछले वीडियो को याद कीजिए आप लोग, हम देख पा रहे हैं कि ये अर्धपूर्ण कक्षक है और अर्धपूर्ण कक्षकों का जो स्थायित्व है वो अधिक होता है। जब चीजें स्टेबल हैं तो उनको तोड़ना भी कठिन होता है। मैंने आपसे कहा था कि जब चीजें स्थायी हो जाती हैं, स्थायी चीजों को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस कारण नाइट्रोजन वर्ग की जो आयनन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन वर्ग से अधिक हो, यानी कि ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, सल्फर से फास्फोरस की ज्यादा होगी। जैसे जैसे नीचे आते नियम टूटते जाते हैं, लेकिन अगर ऊपर के आवर्तों में अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन वर्ग की कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। बाएं से दाएं जा रहे हैं, आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की अधिक होनी चाहिए, उस पर नाभिकीय आकर्षण ज्यादा। लेकिन यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण के साथ में अर्धपूर्ण कक्षकों की जो स्टेबिलिटी है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो एक तो अपवाद ये होगा, कारण है अपवाद का कि अर्धपूर्ण कक्षकों की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। दूसरी बात करते हैं बेरिलियम वर्ग की। तो बेरिलियम वर्ग में हम देखते हैं कि इसका हो गया आपका 4 Be4 1s2 2s2। हम देख रहे हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो इसमें, ये जो कक्षक है पूर्ण भरा है, 2s कक्षक है, कैसा पूर्ण कक्षक है। मैंने आपको बताया था कि पूर्ण कक्षक भी स्टेबल होते हैं, जैसे अर्धपूर्ण कक्षक स्टेबल होते हैं ऐसे ही पूर्ण कक्षक स्टेबल होते हैं। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं खोना चाहता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन खो देता है तो ये पूर्ण कक्षक नहीं रहता। इसके साथ में ही इसका जो परिरक्षण प्रभाव है 1s का, ये भी प्रभावित करेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने से रोकने के लिए। तो हमने देखा कि ये दोनों जो आवर्त है ये स्टेबल है, इसके कारण इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। तो बेरिलियम वर्ग की ऊर्जा अधिक हो जाएगी, इससे बोरोन से अधिक हो जाएगी, और नाइट्रोजन वर्ग की जो आयनन एंथैल्पी है
वो ऑक्सीजन वर्ग से लिक्विड। तो दोनों अपवाद है, एक पूर्ण भरा है और एक अर्ध। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया एक आवर्त में। अब बात करते हैं वर्ग में। वर्ग में नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी में किस प्रकार से परिवर्तन होगा वो हम देख लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि वर्ग में नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। एक कोष, 2, 3 कोषों की संख्या में वृद्धि होगी नीचे जाने पर। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। अंतिम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी अधिक होगी। जब दूरी अधिक होगी तो आकर्षण कम हो जाएगा, और आकर्षण अगर कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अलग किया जा सकता है। यानी कि नाभिक से जब दूरी बढ़ी इलेक्ट्रॉन की, तो नाभिक से जब इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाभिक की आकर्षण कम हुआ, और नाभिक की आकर्षण कम है तो थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। यानी कि वर्ग में नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण हम कहेंगे कि वर्ग में नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी होती है। तो अब हमारे पास ये निष्कर्ष निकला। देखिए, हमने थ्योरी नहीं दी। आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, मैं पिछले वीडियो को ही रिपीट कर रहा हूँ। पिछला वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है और आपने देख लिया तो ये चीज समझ में आ जाएगी। और अगर पिछले वीडियो नहीं देखे, आपने डायरेक्ट मेरे इस वीडियो पे हैं, तो हो सकता है चीजें आप लिंक ना कर पाए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इसको देख रहे हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू दीजिए। एक वीडियो आपका कंप्लीट हो गया तभी जाके दूसरे वीडियो पे आइएगा, उसके बाद तीसरे वीडियो पे आइएगा। मैंने वीडियो को सब नामकरण इसी तरह से किया, पार्ट 1, 2, 3, 4, तो आप उसी क्रम में इसको देखिएगा अगर इसको आप देखना चाह रहे हैं। तो हमने अभी बात की थी कि वर्ग में नीचे जाने पर नाभिक से दूरी बढ़ रही है। नाभिक से दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब नाभिक की आकर्षण घट रहा है। आकर्षण घटेगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल दिया जाएगा। आसानी से बाहर है, इसका मतलब कम ऊर्जा पे बाहर है। जब ऊर्जा कम है तो आयनन एंथैल्पी का मान कम। तो यहाँ पर वर्ग में और आवर्त में, आवर्त की बात करते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो इस तरीके से हम दोनों चीजों को समझा सकते हैं, वर्ग को भी और आवर्त। तो ये हमारा नेक्स्ट गुण हो गया। इसी तरह से अगले गुण पे चलते हैं। नेक्स्ट गुण हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जैसे हमने अभी आयोनाइजेशन की बात की थी, आयोनाइजेशन का मतलब हमने बताया था परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। यह है इलेक्ट्रॉन गेन, यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, यानी कि ऊर्जा में कमी या वृद्धि होगी, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सवाल आता है कि जैसे मान लीजिए परमाणु और ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये कोष सेकंड दूसरा कोष है, और दूसरे कोष में यह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसकी ऊर्जा 10 किलो जूल है। बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा मान लीजिए 10.1 किलो जूल है। यह है इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आके जुड़ता है तो क्या ऊर्जा मुक्त होगी या ऊर्जा दी जाएगी? इसमें से ऊर्जा निकलेगी या हम इसको ऊर्जा देंगे? सवाल यह है, आप लोग खुद सोचिए। मेरे पास ये परमाणु है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा 10 किलो जूल है, यानी जब तक 10 किलो जूल ऊर्जा रहेगी तब तक इसमें चक्कर लगाएगा। इसकी ऊर्जा 10.1, अगर इसको इसमें आना है तो सीधी सी बात है कि जब इसमें चक्कर लगाना है, इसका मतलब इसकी ऊर्जा 10 होनी चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन को इसमें जुड़ने के लिए आवश्यक है इतनी ऊर्जा को मुक्त कर, इतनी ऊर्जा को मुक्त कर दे, तब तो जाके 10 लायक होगा तो इसमें जुड़ेगा। जैसे 10 पॉइंट होगा ये बाहर हो जाएगा। अभी बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो इसको लाके हमें इसमें जोड़ना है, तो जितनी आसानी से इसमें जुड़ जाएगा उतनी ऊर्जा इसमें से मुक्त हो जाएगी। यानी कि हम कह रहे हैं कि 10.10 इसकी ऊर्जा हो जाएगी, तब जाके इसमें जुड़ जाएगा। तब 10 ऊर्जा होगी कब? जब कुछ ऊर्जा को ये मुक्त करेगा। तो सीधा सा अर्थ है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तब जाके परमाणु से ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि 10.1 जब जुड़ेगा तो ये भी कहा जा सकता है दूसरी भाषा में, जिसमें से 0.1 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि जितनी ऊर्जा उसमें बढ़ रही है उतनी ऊर्जा उसमें से इलेक्ट्रॉन आगे जब उसकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है तो उतनी ऊर्जा परमाणु को छोड़नी पड़ेगी।
तब जाके परमाणु अपनी वास्तविक अवस्था में रह पाता है। और उसकी ऊर्जा मुक्त करना इसलिए आवश्यक है, अगर ऊर्जा बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी घट जाती है। कोई नहीं चाहता मेरी स्टेबिलिटी घटे, इसलिए जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है उतनी ऊर्जा परमाणु से मुक्त हो जाती है। या ऐसे कह दीजिए कि इलेक्ट्रॉन तभी जुड़ेगा जब उसकी ऊर्जा उस परमाणु की लेवल की हो जाएगी, उसकी लेवल की हो जाएगी तो अतिरिक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। कुल मिला के जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में जुड़ेगा तो ऊर्जा निकलेगी। जब ऊर्जा निकलेगी तब आप देख लीजिए डेल एच बराबर HF माइनस HI। फाइनल की ऊर्जा मुक्त हुई। मुक्त होने का मतलब यह है कि फाइनल की कम हो गई। जब ऊर्जा ग्रहण करता तो फाइनल की ज्यादा हो जाती। हम कह रहे हैं कि ऊर्जा मुक्त कर रहा है, मुक्त कर रहा है तो क्या होगा, फाइनल की ऊर्जा कम हो जाएगी। यानी कि यहां पर होगा HF की वैल्यू कम होगी HI से। ऐसी कंडीशन में डेल H बराबर हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान नेगेटिव होता है। इसका अर्थ ये होगा कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो परमाणु से ऊर्जा मुक्त होगी, और जितनी ऊर्जा मुक्त होगी स्थिर दाब पर उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, एंथैल्पी। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये तो इसकी डेफिनेशन है। परमाणु की दो अवस्था हमने देख ली, एक तो परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दूसरा परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ऋण आयन का निर्माण होता है। आपको मालूम है कि किसी परमाणु X में इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो X नेगेटिव यानी ऋण आयन बनेगा। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट होता है ऋण आयन, और आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं तो इसका प्रोडक्ट होता है धन आयन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना धन आयन, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना ऋण आयन। तो यहाँ पर ऋण आयन का निर्माण हो गया। अब इसको हम ले चलते हैं आवर्त सारणी के अंदर, देखते हैं एप्लीकेशन। तो चलिए, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त की। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हम देखते हैं, आप लोग देखिए, जैसे हमारे पास इस आवर्त को देख लेते हैं, लिथियम बेरिलियम BCnOFne। इसको हम देखते हैं, Ni को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अत्रिय गैस से मैंने कहा था इनके गुणों का अध्ययन अलग से करेंगे। अब इधर से जाएंगे तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में कह दिया था कि जैसे जैसे बाएं से दाएं जानते हैं नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। अब आप सोचिए कि ये परमाणु है और ये नाभिकीय आकर्षण है। अब नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा। नाभिकीय आकर्षण जितना ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो प्रोटॉन है, नाभिकीय आकर्षण का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा। जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा उतनी अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। लाइन को याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से जुड़ेगा उतनी ऊर्जा अधिक मुक्त होगी। जब उस पर आकर्षण होगा तो आगे जुड़ जाएगा तो जितनी भी ऊर्जा होगी वो रिलीज कर देगा। तो अगर नाभिकीय आकर्षण ही नहीं है तो ना तो वो जुड़ेगा ना वो उससे ऊर्जा मुक्त होगी। तो आप कंसेप्ट को याद रखिएगा, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नाभिक में जुड़ेगा, परमाणु में जुड़ेगा, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। अब बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है। जब नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा, इसका मतलब एक अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि होगी। ठीक है, यहां तक। अब बात कर रहे हैं इनकी जो अर्थपूर्ण कक्षक है नाइट्रोजन, और इधर बात करें बेरिलियम। तो देखिए इसका तो है वही P3। अब इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इससे अपूर्ण विन्यास प्राप्त होगा। अपूर्ण विन्यास कम स्थायी होते हैं, इसलिए ये कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा। व्यवहारिक भी है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 कमरे हैं, तीनों खाली हैं, और तीनों में एक पर्सन को हमने रोक दिया। अब चौथा पर्सन आता है तो कोई भी लेने वाला तैयार नहीं होगा, झगड़ा होगा। वो कहेगा तुम ले लो, वो कहेगा तुम ले लो, वो कहेगा तुम ले लो। तो वो एक स्टेबल सिस्टम था, सिमेट्रिकल था। उसमें जब कोई एक चीज आके उसको डिस्टर्ब करती है तो उससे स्टेबिलिटी कम होती है। जब स्टेबिलिटी कम होगी इसका मतलब वो आसानी से जुड़ने नहीं देगा। जब आसानी से नहीं जुड़ेगा तो कम ऊर्जा मुक्त होगी, यानी कि इसका मान अधिक होना चाहिए था, कार्बन से अधिक होना चाहिए था नाइट्रोजन का, लेकिन उल्टा हो जाएगा। इसको अपवाद के स्वरूप में देखा जाता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो कार्बन से
कम हो जाती है। होना क्या चाहिए था, नाइट्रोजन की अधिक होनी चाहिए कार्बन से, लेकिन कम हो जाती है कार्बन से। इसी तरह से हम देखेंगे बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का तो ये जो कक्षक है वो पूरा भरा है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। और अगर अगले में आता है तो पी में आता है, तो पी में आएगा तो उसके बाद वही जो उसकी स्टेबिलिटी थी वो प्रभावित होगी। इस कारण ये भी आसानी से ग्रहण नहीं करेगा और इसकी जो इलेक्ट्रॉन अपनी एंथैल्पी होती है वो लिथियम से कम हो जाती है। तो हमारे पास ये दोनों अपवाद है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमने देखा, बाएं से दाएं जाने पर देखा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि हो रही है, यानी कि नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के कारण वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करते जा रहे हैं। तो आसानी से ग्रहण करेंगे, इसका मतलब ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक। तो आवर्त की बात कर दी, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि। दूसरी बात करते हैं वर्ग। दो अपवाद हो गए आवर्त में, नाइट्रोजन वर्ग पहले भी था, अभी भी है। अब बात करते हैं वर्ग में। वर्ग में बात करते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे, नाभिकीय आकर्षण घटेगा। मैंने हमेशा नाभिकीय आकर्षण की बात की, मेरा कोई दूसरा शब्द अभी तक नहीं आया। नाभिकीय आकर्षण घटेगा तो वो नाभिक से दूरी बढ़ेगी, नाभिकीय आकर्षण कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वो परमाणु नहीं देगा। जब आकर्षण ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, तो जब आसानी से नहीं जुड़ेगा तो ऊर्जा कम मुक्त होगी। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में कमी होगी। तो वर्ग में कोई अपवाद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसकी बात करें यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करें तो यहाँ अपवाद, यानी कि जो आवर्त है फ्लोरीन वाला, इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन हम देख रहे हैं जो प्रैक्टिकल डेटा है वो क्लोरीन की अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को दर्शा रहे हैं। उसके पीछे कारण देखते हैं। तो कारण यह है कि क्लोरीन में हम देखते हैं, ये फ्लोरीन ले ली पहले, फ्लोरीन में आवर्त की संख्या 2 और क्लोरीन में हम देख रहे हैं क्लोरीन में आवर्त की संख्या 3। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कोष है दूसरा, ये छोटा, और तीसरा कोष है इसमें, तीसरा क्लोरीन तीसरे आवर्त का, तो इसमें कोष की संख्या 1 2 3, ये हो गया क्लोरीन। ये फ्लोरीन दूसरे आवर्त का है तो इसमें कोष की संख्या 2। अब यहां पर हम चाहें कि इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़े, या फिर आप चाहो कि इलेक्ट्रॉन यहां पर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, किसमें आसानी से जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में जो साइड है वो बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है। नया इलेक्ट्रॉन जब इसमें आता है तो कम प्रतिकर्षण में